मक्का के पहाड़ हरे भरे हो गए। दिस इज लिटरली द प्रोफेसी ऑफ एंड टाइम्स। ये मैं नहीं कहती, पर ये कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से एक है। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट सा इमोशन यहाँ जाहिर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और इस्लाम के अंदर बोला जाता है कि ये कयामत का वक्त आने को है। हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई पेशगोई नहीं दे सकते कि 100 साल बाद सब खत्म हो जाएगा या 1000 साल बाद 2000 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ये तो अल्लाह सुब्हान व ताला जो है वो बेहतर जानते हैं। पर हाँ, कयामत आनी है ये डिसाइडेड है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो मक्का के पहाड़ हरे भरे हुए हैं कोई अफवाह नहीं है। वहाँ के लिटरल वीडियोस वायरल हुए हैं इंटरनेट पे। लाइव वीडियोस आप देख सकते हैं। आप लिखिए यूट्यूब पे सर्च करिए लाइव मक्का ग्रीन माउंटेन फुटेजेस, तो आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगा। मैंने भी परसों एक वीडियो देखा था और मैं अचंभे में आ गई थी कि वो पहाड़ जो हमेशा से रेगिस्तान के माने गए, वहाँ पे रेत ही थी, वहाँ पे कभी पेड़ पौधे हुआ नहीं करते थे, वो सूखे पहाड़ थे, और आज बिल्कुल वक्त ही बदल गया। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या ये वाकई में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है? इस वीडियो को देख करके हम डेफिनेटली जान जाएंगे। अभी हम थोड़े नासमझ हैं। देखिए, जब भी मैं कयामत की बात करती हूँ तो इट लिटरली एस्टोनिशेस मी कि कितनी स्ट्रेंज बात है ना। वो निशानियां हमको साफ साफ आंखों से दिखाई दे रही हैं, पर फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो नेचुरल कैलामिटी का नाम दे करके पीछे हट जाते हैं ऐसे डिस्कशन से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हंसी टीवी, डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल ऑल द टाइम। हंसी, मुस्कुराहट। सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहाँ पर हजारों साल से किसी सब्जे का, घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। और इतने बड़े बदलाव का आज से 1400 साल पहले तस्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर यह क़यामत की अहम तरीन पेशन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे क़यामत से पहले सब्जे और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। क्या बात। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए। यहाँ तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब जरा आज से 1400 साल पीछे जाकर जरा तस्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हजारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं, जिनके सामने आपके आबा व अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्जे का मंजर पेश करने लगेंगे। तो क्या आप में से कोई शख्स उस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्जे के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मवाजना करें तो आपको ये पेशन गोई हूबहू वैसी पूरी होती नजर आएगी जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, इनके जानवर यहाँ पर चल रहे हैं, और ये मैदान हरमे काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज आ रही है, ऊँट चल रहे हैं, सब्ज घास ने पहाड़ों पर एक चादर सी बना दी है जिसका कुछ साल पहले तस्वुर करना भी मुश्किल था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशन गोई हूबहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे इसकी वजह बनी है सऊदी अरेबिया के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें जिनसे सैलाब पैदा हुआ। और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन हिस्से जहाँ पर बर्फ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर समंदरी सतह के अंदर इजाफा कर रही है, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्से सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करती आ रही है, और तारीख के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं, इन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरिया नील के किनारे आबाद हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले जमीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थी वहां पर कई सौ साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट की माने तो इसकी वजह जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का ये खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था, मगर आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूदा सहरा बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। बिल्कुल।
और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की इस बदलाव की जिम्मेदार नहीं बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव 2030 या ग्रीन मिडल ईस्ट इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक सऊदी अरेबिया और पूरे अरब खित्ते के अंदर इन तमाम खुश्क और वीरान पहाड़ों को आर्टिफिशियल रेन और हरियाली के जरिए सरसब्ज खेतों के अंदर बदल देंगे जो कि कभी खुश्क और वीरान थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट 50 बिलियन नए दरख्त लगाएगी, जिनमें से सिर्फ 10 अरब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाले कार्बन एमिशन को अरब खित्ते से तकरीबन 60% तक कम कर देंगे और दुनिया से 4% तक। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी की जरूरियात को रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर पावर पर शिफ्ट करेंगे। हदीस मुबारक का दूसरा हिस्सा अरब के अंदर दरियाओं की तरफ इशारा करता है, मगर इस वक्त अरब के अंदर कोई दरिया मौजूद नहीं। लेकिन इस हरियाली को देखकर अंदाजा होता है कि मुसलसल बारिशों की वजह से कोई मसनूई दरिया या कुदरती तौर पर बहुत ही जल्द कोई दरिया यहाँ पर बन जाएगा, वरना सऊदी अरेबिया के ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक वो खुद भी मसनूई नहरें इन इलाकों के अंदर बनाने वाले हैं जो कि एक साथ मिलकर किसी दरिया के अंदर बदल सकती हैं। मगर इस वक्त हदीस मुबारक का ये दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी है। अल्लाह के रसूल ने अरबों से मुतल्लिक और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान फरमाई जो कि आज बिल्कुल वैसे ही हूबहू हमारी नजरों के सामने पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के वो बुद्धू जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, एक वक्त आएगा कि एक दूसरे से बढ़कर ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश करेंगे। आज हैरत अंगेज तौर पर अगर आप गौर करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसे बुर्जुल अरब कहते हैं दुबई के अंदर मौजूद है, यानी अरब खित्ते के अंदर, जिसके मुकाबले में सऊदी अरेबिया जिद्दा टावर को तामीर कर रहा है जो कि बुर्ज खलीफा के टाइटल को छीनने वाला है, क्योंकि ये पूरे 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है क्योंकि दुनिया के अंदर ऊंची तरीन इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स खुद अरब खित्ते से नहीं है बल्कि गैर मुल्की हैं, और इनके मुल्क के अंदर ये तामीर होने की बजाय ये इन्हें सिर्फ अरब खित्ते के अंदर ही बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? Definitely not. कुछ लोग आज भी अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन निशानियों को पूरा होता देखकर इसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती बदलाव से जोड़ रहे हैं कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। मगर सच ये है कि अल्लाह ने दुनिया के हर एक काम को नेचुरल फिनोमिना से जोड़ा है और हर एक काम किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही होता है, मौजाती तौर पर नहीं, क्योंकि मौजे सिर्फ अंबिया कराम के लिए हुआ करते थे। बिल्कुल। मुशरिकीन अरब भी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये सवाल किया करते थे कि मोहम्मद आसमान से किसी फरिश्ते को क्यों नहीं उतार देते, या अल्लाह से हमारी बात करवा दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा मौजा दिखा दें ताकि हमें इनकी रिसालत पर यकीन आ जाए। एक बार जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी है वो मौजात देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर चाहे अल्लाह इनमें से थोड़ा दिखाए या ज्यादा। जैसे यहूदियों ने अपनी आंखों से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर को 2 हिस्से होते देखा, फिर फिरौन ने मिस्र को गर्क होते भी देखा, लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि ये तो पुराने लोगों की कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर रसूलुल्लाह भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें कोई मौजा दिखा दें तो क्या तुम सब ईमान ले आओगे? बिल्कुल नहीं लाओगे, बल्कि ये कहोगे कि हमारी आंखों पर जादू हो गया था या फिर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि हमें ये सब कुछ नजर आने लगा। बिल्कुल ऐसे ही गैर मुस्लिम जो कि अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन पेशन गोइयों को पूरा होता देखकर भी इसे कुदरती या नेचुरल प्रोसेस का नाम देते हैं, वो मौजात को देखकर भी इसे जादू या किसी हेर फेर का नाम देंगे, सच को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके दिलों को हिदायत के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर मेकिंग इट। अल्लाह हाफिज। लिटरली मैम, जितना धन्यवाद किया जाए इन भाई साहब का उतना ही कम है। सीधी सी बात तो ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ये अपना धुआं छोड़ते जाते हैं, अपना प्रोडक्शन करते जाते हैं, पैसे इंतहाई तौर पे भर भर के दौलत कमाते रहते हैं, और जो नीचे सिटीजन्स रहते हैं ना उनके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, हमको कहा जाता है कि आप सतर्क रहिए। हम किस हद तक रोक लेंगे ग्लोबल वार्मिंग को? क्या हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? लिटरली दिस सिटी लाइफ इज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग, और इंसान का जो नेचर प्रकृति के साथ रिश्ता था ना वही खत्म करके रख दिया है शहरी जीवन ने। और एक एक करके सारी कयामत की जितनी भी निशानियां हैं वो पूरी होती चली जा रही हैं। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप मुसलमान हैं और आपने अपने इस्लाम के अंदर कयामत का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, और हमारे मजहब के अंदर भी कलयुग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एग्जैक्टली कयामत से नॉट ओनली मैचिंग है बट आई सेड ना एग्जैक्टली सेम है। जो भी इंसान सनातन को अच्छे से पढ़ता है उसे पता है कि ये कलयुग का वक्त चल रहा है, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो अंत करीब है। पर वो सारे लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें नेक आमाल करने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक आमाल करेंगे और उसके सबसे प्रिय बंदे बनेंगे। ईमान लाना उसी को तो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह एक है
और वही इबादत के काबिल है। और मोहम्मद जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। अगर आपने ये मान लिया और आप इस ज़िंदगी के अंदर गलत काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप नेक अमाल कर रहे हैं तो अल्लाह हमेशा राज़ी राज़ी, आपको कभी भी ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी कुछ कर्म करें 2 बार उसे चेक कर लें कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा खुश रहें, अच्छे कर्म करें और अल्लाह आपको सद्बुद्धि दे। ये तो सब मैंने आपके लिए बोला, ये मुझ पे भी लागू होता है। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा।